सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए 2026 के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आ चुका है। 2026 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है जिसमें करीब 55,000 पदों पर भर्ती होगी और ये 2026 में भर्ती आने वाली है। कैसा भर्ती होनी है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मिलने वाली है और सीएपीएफ में ये भर्ती होगी। मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आप सभी को बता दें कि आप सभी को मिल रहा है 100% फ्री जनरेटिव एआई का कोर्स विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स को कोई भी कैंडिडेट कंप्लीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे बैठ के आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ₹0 आप सभी को यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं है। फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में इस कोर्स को कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे कि आप और यहाँ पे स्किल्ड हो जाएंगे। और एआई के फील्ड में तो जितना आप स्किल्ड होंगे उतना आपके लिए बेटर है और फ्यूचर के लिए भी बेटर है। लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ओनली हमारे फॉलोअर्स के लिए है। फटाफट से जाके इसमें एनरोल कर लो और कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट जरूर ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है सीएपीएफ फोर्सेज में रहने वाली है और करीब 55,000 पदों पर यह भर्ती रहेगी। अब यहाँ पे सीएपीएफ फोर्सेज की मैं बात करूं तो जो भी आपकी जैसे कि फोर्सेज हो गई, बीएसएफ हो गई या फिर आपकी सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई या इसके अलावा आपकी आईटीबीपी हो गई, तो ये सभी जो फोर्सेस आपकी एसएसबी हो गई, असम राइफल्स हो गई, इन सभी में ये वैकेंसीज भरी जानी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 55,000 से अधिक पद यहाँ पे खाली हैं जिनके लिए भर्ती होनी है। पूरी चीजें एक बार ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो, जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी मेजरली 10th पास से। जिसके पास भी 10th पास की क्वालिफिकेशन है वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए होती हैं। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें जो आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी वो 2-3 तरह की पोस्ट रहेंगी, जैसे कि आपकी कांस्टेबल की पोस्ट हो गई, आपकी हेड कांस्टेबल की पोस्ट हो गई, आपकी ट्रेड्समैन की पोस्ट हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट होने वाला है। साथ ही में एसआई की पोस्ट हो गई। रिसेंटली आपने देखा होगा एसएसबी में न्यू वैकेंसी रिलीज की है, तो एसएसबी ने जो वैकेंसी रिलीज की है उसमें आपको कांस्टेबल की भी पोस्ट देखने के लिए मिलती है और हेड कांस्टेबल की भी पोस्ट देखने के लिए मिलती है और एसआई की भी पोस्ट देखने के लिए मिलती है। सेम इसी तरीके से भर्ती होगी जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, एसआई सभी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो बम्पर वैकेंसी रहने वाली है इसके लिए रिसेंटली देख लो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें सीमा में आंतरिक सुरक्षा तक सीएपीएफ ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। तो यहाँ पे सीएपीएफ ने गृह मंत्रालय को जो प्रस्ताव है वो भेज दिया है। 53 नई बटालियन बनेगी, 55,000 जवान भर्ती होंगे। आप सभी को पता ही है कि लगभग एक बटालियन की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 1,000 रहती है, जिसमें आपके जवान मिला के, हेड कांस्टेबल मिला के, कांस्टेबल मिला के, ट्रेड्समैन मिला के पूरी एक बटालियन कंप्लीट हो जाती है करीब 1,000 जवानों से। तो इसके हिसाब से यहाँ पे करीब 55,000 यहाँ पे भर्तियां होने वाली हैं। आप सभी देख सकते हैं कि बीएसएफ में 2 अतिरिक्त सेक्टर मुख्यालय तथा 16 बटालियन सृजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। एसएसबी में जो आपका रहेगा एक नए सेक्टर और 12 बटालियन के सृजन का प्रस्ताव भेजा है। सेक्टर पर आईजी स्तर के अधिकारी बैठता है। असम राइफल्स में 5 बटालियन सृजित करने का प्रस्ताव है, गृह मंत्रालय को भेजा गया है। इससे असम राइफल्स में 5,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। तो असम राइफल्स में बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। क्लियर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा राज्यसभा में पेश की गई 257वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बलों में 53 नई बटालियन का प्रपोजल गृह मंत्रालय को भेजा गया है। सीआरपीएफ में 20 अतिरिक्त बटालियन सृजित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सीआरपीएफ में करीब 22,000 जवानों की भर्ती होगी। यहाँ पे देख सकते हैं नई दिल्ली भारत से लगते विभिन्न देशों के बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा घेरे को मजबूती प्रदान करने के लिए 53 नई बटालियन सृजित की जाएंगी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है। जल्दी इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने का आसार है। इससे केंद्रीय सुरक्षा बलों में 55,000 जवानों की भर्ती होगी। सबसे अधिक जवान सीआरपीएफ को मिलेंगे। 3 वर्ष में स्वीकृत हुई बटालियन, तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में 3 वर्ष के दौरान 3 बटालियन के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये बटालियन अब स्थापित हो चुकी है। 3,000 से अधिक जवान सीआईएसएफ का हिस्सा बन गए हैं। भारत और चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी में भी 7 बटालियन के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये बटालियन अब
स्थापित हो चुके हैं। आईटीबीपी में लगभग 8000 जवानों की भर्ती के अलावा एक सेक्टर मुख्यालय भी स्थापित किया गया है। तो आप सभी को पता है कि पहले सीआईएसएफ में जो आपकी वैकेंसी होती थी एसएससी जीडी को थ्रू भी, वो वैकेंसी भी कम आती थी, लेकिन सीआईएसएफ में लास्ट अगर आप 2-3 साल में देखेंगे तो हर बार वैकेंसी की जो संख्या है वो ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि लगातार इसमें जो बटालियन है, न्यू बटालियन की स्वीकृति दी गई और इसी के वजह से यहाँ पे पदों की संख्या इंक्रीज हुई। और जबकि आप देख सकते हैं 3-4 नई बटालियन बनी है, अब आप समझो कि 53 नई बटालियन बनेंगी, तो कितनी बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए होंगी, चाहे फिर वो एसएससी जीडी के थ्रू मान लो, एसएससी सीपीओ के थ्रू मान लो, या जो डायरेक्ट भर्ती होती है आपकी जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, सभी में बंपर वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी सभी फोर्सेस में। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है 2026 में। अगर आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि यही मौका है, अच्छे तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन लो, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 की जो वैकेंसी है वो भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और नवंबर में उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेंगी। तो ये मौका आपको मिस आउट नहीं करना है और अच्छे तरीके से तैयारी करके हर हाल में आपको एक सीट पर सिलेक्शन लेना है। तो बहुत ही जल्दी ये जो वैकेंसीज होंगी अलग अलग नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेंगी और बम्पर वैकेंसी आप सभी के लिए रहेंगी। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए ताकि 2026 को आप अपनी वर्दी का साल बना पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।